नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था। कमेंट देखें कि जो बीबर है मिस्टर हमारे जय सिंह राजपूत जी का कमेंट था कि सर आपसे निवेदन है कि 1,000 रुपए की SIP कर रहा हूं HDFC मिड कैप फंड में, इसमें 20% इंक्रीज करना चाहता हूं 20 साल के लिए, तो पर ईयर कितना अमाउंट डालना होगा, प्लीज इस पर वीडियो बनाएं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे बीबर हैं मिस्टर जय सिंह राजपूत जी का 1,000 रुपए की SIP HDFC मिड कैप फंड में वो SIP अपनी 20 साल के लिए चलाएंगे और 20% इंक्रीजिंग, यानी कि जो SIP का अमाउंट है वो हर साल 20% इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि 20% के हिसाब से SIP का अमाउंट हर साल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा अपने आप। और 20 साल में कितना मिल सकता है, एक ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 20 साल तक के लिए कितना पैसा अमाउंट जमा होगा, यानी कि जमा कितना होगा और मिलेगा कितना 20 साल में, और कितने की ये 20% की इंक्रीज के हिसाब से कितने की SIP आपकी बढ़ते हुए क्रम में हर साल चलती रहेगी। तो आज दोस्तों हम, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट है, हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोगों के लिए एक बेहतर वीडियो, बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके, इसलिए इस कमेंट को हम आज कवर करेंगे और देखेंगे कि अगर आपकी भी अगर 1,000 रुपए की SIP चलती है और आपने अगर 20% इंक्रीजिंग के हिसाब से आपने SIP अपना लगा दिया, तो 20 साल में कितना पैसा बन सकता है और आपका SIP हर साल कितने अमाउंट से बढ़ता रहेगा। आज इसी टॉपिक पर डिटेल से पूरा आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने डेटा शीट पे और कैलकुलेट करके देखेंगे, जानेंगे कि कितना आपको यहां मिल सकता है। अब दोस्तों हम अपने डेटा शीट पे आ गए हैं और कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर 1,000 रुपए की SIP 20% इंक्रीजिंग चलती है 20 साल के लिए, तो कितना मिल सकता है और कितना पैसा, जैसे कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर कितना पैसा हर साल डालना होगा, यानी कि जमा करना होगा। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो पहले तो एक नॉर्मल SIP का देख लेते हैं डेटा चार्ट। जैसा कि आपका 1,000 रुपए का SIP हुआ, 20 साल के लिए आपने जमा किया, तो 12% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, उसके हिसाब से आपका 2,40,000 रुपया पूरे 20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, और जिसका 12% के हिसाब से आपका 9,19,857 रुपया आपका ये बन सकता है। दोस्तों ये जो है ये आपका सिंपल SIP है, साधारण SIP। आपको कोई भी नहीं, हर महीने आपका 1,000 रुपए की SIP कंटिन्यू 20 साल तक चलती रहेगी। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अब दोस्तों जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट है कि सर 20% इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का देख लेते हैं कि क्या डाटा निकल के आता है। यहां देखें दोस्तों आप कि 1,000 रुपए की SIP 20% हर साल इंक्रीज होता है, यानी कि जो आपकी SIP चल रही है हर साल आपका SIP का अमाउंट ऑटोमेटिक 20% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब कि जो आपकी 1,000 रुपए की SIP जो चल रही है, एक साल आपका 1,000 का चलेगा, अगले साल से वो SIP 1,000 की आपकी 20%, 1,000 का 20% यानी कि 200 रुपया हुआ, तो अगले साल से फिर जो 13वें महीने की जो SIP आपकी जाएगी वो 1,200 रुपए से स्टार्ट होगी। अभी आप कैश फ्लो में पूरा समझेंगे डेटा। तो यहां देखें कि 20% के हिसाब से अगर 20 साल आप चलाते हैं, तो 20 साल में अगर 12% का हम एवरेजिंग लेते हैं, तो 12% के एवरेज हिसाब से 22,40,700 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ते बढ़ते आपका 22,40,700 रुपया आपका बढ़ गया। और जो इसका वैल्यू बन सकता है, करंट वैल्यू जो बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से, वो 47,57,625 रुपया आपका यहां बन सकता है। दोस्तों होता क्या है, इंक्रीजिंग क्यों करते हैं लोग, कि जैसे कि आपकी इस साल बचत आपका जो
पैसा आप बचाते हैं वो 1,000 रुपये महीना बचा रहे हैं। आप चाहते हैं कि जैसे जैसे आपका महंगाई बढ़ रहा है, आपकी उसी हिसाब से आपकी अगर सैलरी बढ़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप भी अपने एसआईपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे जैसे आपका हर साल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपका बचत का पैसा बढ़ता रहेगा, उसी हिसाब से आपका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो दोस्तों यहां से हम चलेंगे कैश फ्लो देखेंगे। कैश फ्लो देखेंगे तो आपके समझ में ज्यादा आ जाएगा कि कितना हमारा यहां से हर महीने कितना हमारा पैसा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट होगा, और 20 साल में अगर कैश फ्लो पूरा देखेंगे तब आपके समझ में पूरा आ जाएगा। हम अपने कैश फ्लो चार्ट पे हैं और कैश फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करें कि कितना हमारा जा सकता है। तो यहां आप देखें, यहां हम नॉर्मल एसआईपी की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको नॉर्मल एसआईपी हमने समझा दिया है। आज जैसा कमेंट है कि 20% इंक्रीजिंग का, हम इसी को आपको पूरा समझा रहे हैं। देखिए, जब आपका पहले महीना जो आपने एसआईपी किया तो पहले साल आपका 1,000 रुपया महीना हर महीना एसआईपी अमाउंट जाता रहेगा। तो जो पहला साल होगा आपका, उसमें पहले साल आपका 12,000 रुपया कटेगा पूरे एक साल का, और 12,000 पहले साल कटा। अब यहीं से देखें कि पहले साल आपका जो एसआईपी आपने स्टार्ट किया था वो 1,000 रुपए की थी। अब इसी का 20% अगले साल से 20% इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो यानी कि एसआईपी का अमाउंट आपका 1,000 का 20% 200 रुपया आपका बढ़ जाएगा। तो अगले साल से नेक्स्ट ईयर से कितना कटेगा? 1,200 रुपया। आप यहां देखें, ये आपका टोटल डिटेल रहा। दूसरे साल जो आपका पैसा एसआईपी का अमाउंट कटेगा वो 1,200 रुपया कटेगा, 1,200 रुपया। और 1,200 रुपया के हिसाब से आपका जो एक साल का जो पैसा नेक्स्ट ईयर यानी कि दूसरे साल का जो पैसा टोटल एक साल में जमा होगा आपका 14,400 रुपया। यानी कि दूसरे साल आपका 1,200 रुपए के हिसाब से एसआईपी चलेगी, तीसरे साल 1,200 का 20%, तो यहां पे आपका हो गया तीसरे साल 1,440 रुपया। 1,440 रुपए के हिसाब से आपका एसआईपी हर साल कटता रहे, मतलब इस साल कटेगा तीसरे साल जब आपका 1,440 रुपया कटा तो तीसरे साल आपका इन्वेस्ट हुआ 17,280 रुपया। यानी कि फिर चौथे साल आपका यहां पे 1,728 रुपए की एसआईपी चलेगी। यानी जो चौथे साल आपने शुरुआत किया था 1,000 से और 20% इंक्रीज होते होते चौथे साल आपका 1,728 रुपए का एसआईपी चलेगा, और साल में आपका कितना जमा होगा? 20,736 रुपया। अब पांचवें साल जो आपका एसआईपी का अमाउंट होगा वो 2,074 रुपया चलेगा। 2,074 से आपका 24,888 रुपया। इसी तरीके से हर साल बढ़ता बढ़ता हुआ आपका 20वें साल अगर हम देखेंगे तो 20वें साल जो आपका एसआईपी का अमाउंट होगा वो 31,954 रुपया की एसआईपी आपकी चलेगी 20 साल बाद। यानी कि जब आपने शुरुआत किया 1,000 की एसआईपी से किया था, और जैसे जैसे आपका समय बीतता गया वैसे वैसे आपका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता गया, और आपका जो पैसा है वो लास्ट जो एसआईपी आपकी चलेगी वो 31,954 रुपए की। उससे एक साल पहले यानी 19वें साल में आपका 26,628 रुपए की एसआईपी चलेगी। तो जो लास्ट की एसआईपी होगी वो 31,954 रुपए की एसआईपी होगी, जो आपने उस साल लास्ट ईयर में जो आपका टोटल पैसा गया वो 3,83,448 रुपया। यानी कि लास्ट वाले साल में आपका एक साल में 3,83,448 रुपया आपका यहां इन्वेस्ट हुआ। और अब यहां देखें कि जो आपका टोटल जो वैल्यू हुआ इन्वेस्टेड अमाउंट आपका वो हुआ 22,40,700 रुपया। अब इसका जो वैल्यू बन सकता है, अब यहां देखें जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि पूरे 20 साल में जो आपने एसआईपी चलाया इन्वेस्टेड अमाउंट आपका हो गया 22,40,700 रुपया, और जिसका 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से जो आपका रिटर्न बन सकता है यानी कि 20 साल बाद आपको जो मिल सकता है वो है
₹47,57,625। तो ये आपका पूरे 20 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा और ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो रहा और हमारे जो बीबर हैं मिस्टर जय सिंह राजपूत जी, शायद आपके समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।